बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अर्ज़ आपकी खिदमत में मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है दीगर उलूम की तरह दुनिया में जो मौजूद हैं एक इल्म है, ना ये गैब का इल्म है ना कोई रूहानी इल्म है। ये सिर्फ एक आप समझ लीजिए कैलकुलेशंस जो हैं उसका इल्म है। कैलकुलेशन करके किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जाती है, डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है और कोई रिज़ल्ट जो है वो निकाल के रीडिंग दी जाती है। प्रेडिक्शन हम कर नहीं सकते, प्रेडिक्शन जो होती है वो और चीज़ है, रीडिंग जो है वो और चीज़ है। तो हम लोग वी जस्ट ट्राई टू रीड आउट व्हाट हैज़ बीन रिटन इन द स्टार्स और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर अल्लाह का हुक्म है तो वो ठीक हो जाता है, और अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर एस्ट्रोलॉजी से भी अच्छी रहनुमाई जो है ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात, शादी है, बिज़नेस है, औलाद है, सफ़र है, कारोबार या जॉब है, इससे रिलेटेड मैटर्स में एक अच्छी रहनुमाई जो है वो जब अल्लाह का हुक्म होता है इससे मिल जाती है। और इसके अलावा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, तो कुरान करीम जो किताबुल हिकमत है उसकी मदद से रंग, रोशनी और खुशबू जो है इनको मीडियम बना के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन जो है उसकी तरफ जाया जा सकता है। दिए गए नंबर्स के ऊपर अगर आप कांटेक्ट करके अपना जायचा बनवाना चाहें या कंसल्टेशन लेना चाहें अपने मामलात से रिलेटेड सॉल्यूशन के लिए, तो आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है एक फ़ी पे करके वो बुक करके फिर 1-to-1 कंसल्टेशन जो है फ़ोन पर वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए मुझसे ले सकते हैं। जी नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है बुर्ज मीज़ान है, लिब्रा जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों में पैदा होने वाले अफराद, मेल हैं या फीमेल, आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान है। हाकिम सयारा इसका ज़ोरा है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, पता नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो रे है, ते है या तोए है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान यानी लिब्रा है, जिसका हाकिम सयारा ज़ोहरा यानी वीनस है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अल्लाह ताला ही हमारा रब है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को गहरा, मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाएं, उस पर तवक्ल करें, उस पर यकीन रखें और उसकी अता करदा जो नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करें। बतौर मोमिन, बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ें जो हैं उनकी हिफाजत करें और कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत को अपना शिआर बनाएं। और इसके अलावा बुर्ज मीज़ान वालों के लिए इस हफ़्ते या अल्लाह या लतीफ़ों की 3 तस्बीहात बाद अज़ नमाज़ फ़जर अपने रूटीन में आप लोग रखें, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदका जो है वो खाने पीने वाली अशिया का जो भी आप दे सकें अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से वो ज़रूर दीजिए, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला होता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। बुर्ज मीज़ान वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ़्ते दूर के पार के जो रिश्तेदार हैं वो आपको मुलाकात के लिए आपके यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा कर्ज़ के लिए की गई जो कोशिश है, बिज़नेस लोन लेना चाह रहे हैं या आप अगर सैलरीड पर्सन हैं किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन अप्लाई किया हुआ है, तो उस कोशिश में मज़ीद प्रोग्रेस, पॉजिटिवली पेशरफ्त जो है वो होती हुई नज़र आ सकती है। जो लिब्रा ख़वातीन हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप लोग अपनी सेहत का ख़ास तौर पे खाने पीने वाले जो मामलात हैं उनका आप ख़याल ज़रूर रखें। मैदे से रिलेटेड कोई मामलात जो हैं उनकी कोई प्रॉब्लम खुदा न खास्ता मुमकिन है कि हो सकती है। बैरून मुल्क जो है उससे खुशखबरी का हुसूल होगा, ख़ास तौर पे उन मीज़ानी अफराद को कि जो
इमिग्रेशन या जॉब के सिलसिले में जिन्होंने अपने मुल्क से किसी और मुल्क के लिए कोशिश की हुई है। अगर आप मज़ीद तालीम हासिल करना चाह रहे हैं तो इसमें भी कामयाबी ज़रूर हासिल होगी इंशाअल्लाह। और इस हफ़्ते आपको अखराजात पर नज़र रखने की ज़रूरत जो है वो पेश आ सकती है। कुछ इजाफी ज़िम्मेदारियों का बोझ जो है वो भी आपको उठाना पड़ सकता है, बिलखुसूस अगर आप जॉब कर रहे हैं, मुलाजमत पेशा हैं तो। समाजी मसरूफियात जो हैं वो ज़्यादा रहती हुई नज़र आती हैं। कारोबारी मामलात निपटाने के लिए सफ़र जो है बैरून मुल्क या किसी और शहर में वो करना पड़ सकता है, और उसका जो रिज़ल्ट है जिसके लिए आप ट्रैवल करना चाहेंगे वो पॉजिटिव होगा एंड मुमकिन है इंशाअल्लाह। और इसके अलावा ये है कि अगर आपका ताल्लुक़ सियासत से है तो इस हफ़्ते एक अहम कामयाबी मिलने का इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह। पीर वाले दिन ये है कि आपके दिल की एक देरीना ख्वाहिश जो है वो पूरी हो सकती है। मंगल वाले दिन ये है कि किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो सकती है और एक अच्छा क्वालिटी टाइम जो है उसके साथ आप गुजारते हुए नज़र आ सकते हैं। बुध वाले दिन ये है कि कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मेहमान जो हैं बिन बुलाए वो आपके घर आ सकते हैं। मेहमान खुदा की रहमत होते हैं, उस हवाले से कोई एक्सपेंसेस जो हैं उससे वास्ता पड़ सकता है। इसके अलावा जुमेरात वाले दिन ये है कि आप अपने आप में एक नई तवानाई और जज्बा ज़रूर महसूस करेंगे, मुख्तलिफ जो अहदाफ आपने रखे हुए हैं उनके हवाले से। जुमे वाले दिन ये है कि जो पहला पहर है वो थोड़ा सा हेक्टिक है काम के हवाले से। तीसरा पहर जो है वो ज़रा थोड़ा सा आप कह लें कि रिलैक्सिंग है और मुवाफिक है। कोई पुराना अहम काम निपटाने का मौका आपको ज़रूर इस टाइम में मिलता हुआ नज़र आ सकता है। हफ्ते वाले दिन ये है कि जिस काम को भी करने का इरादा किया है, कोई दूसरा फ़र्द अगर उसमें रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो उसको कामयाबी नहीं होगी, कामयाबी इंशाअल्लाह आप ही को होगी। इतवार वाले दिन ये है कि छुट्टी का दिन है, ऑफ डे है, इसके बावजूद भी घर के काम हैं, मेल मुलाकात है, मेहमान हैं, इस हवाले से आपका दिन जो है वो मसरूफ़ गुज़रता हुआ नज़र आ सकता है।